तो स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल अचीव क्लासेस में। मैं मनीष सर आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग तैयारी में लगे होंगे। ठीक है, तो आज का जो मेरा क्लास चलने वाला है और क्लास है लाभ और हानि का, यानी प्रॉफिट और लॉस का। और ये प्रॉफिट और लॉस का आज का 9वां क्लास है। इसके पहले हमने 8 क्लास लिए हैं और उस 8 क्लास में लगभग 69 यानी कि 69 सवाल हम बताए हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा होगा तो ठीक है, तो हमारा पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, चलिए तो बिना देरी किए हुए आज शुरू करते हैं आज क्लास। और आज का क्लास शुरू होगा सवाल नंबर 70 से। ठीक है, और ये सवाल है और हम ये कोशिश कर रहे हैं आप लोग के लिए कि जो भी सवाल आपके सामने आए वो सारा सवाल एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल हो। ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यानी कि ज़्यादातर सवाल तो मेरे पास एसएससी के ही आ रहा है और एसएससी ही थोड़ा अच्छा सवाल देते हैं। अगर पढ़ना है तो एसएससी का मैथ बनाइए, अच्छा से सीखिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल नंबर पहला। बोलता क्या है कि एक बेईमान दुकानदार जो है, एक बेईमान डीलर जो है अपने सामान को 22% हानि पर बेचने का घोषणा करता है, लेकिन 35% हल्के बाटों का उपयोग करता है। यानी कि 22% कम हानि पर बेचने का घोषणा किया कि हम 22% आपको कम पर दे रहे हैं, लेकिन वो 35% हल्के बाटों, तो उसका जो बटखारा होता है जिसको बोलते हैं बाट तराजू का, वो 35% क्या है, हल्का है। ठीक है, तो सवाल पूछा कि बताइए उससे कितना परसेंट का लाभ या हानि होता है। देखिए हम बताने वाले हैं तो 2-3 तरीका। ठीक है, आपको जो अच्छा लगेगा उसको बनाइएगा और उसी पैटर्न पे सारा कुछ बनेगा, अच्छे से बनते जाएगा। बोला क्या है, देखिए आपको लिखना क्या है, इसमें 2 तरह से आपको अरेंज करना होता है। ठीक है, अरेंज करना है सीपी और एसपी को। रुपया भी है इसमें और वस्तु, जैसे यहाँ पर 12% हानि पर बेचा है, ये तो रुपया हो गया। 35% हल्के वाट का उपयोग करता है, कि वजन हो गया उसका वस्तु, मतलब कम दे रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर एस पी, पहले सी पी है ना, तो लिखेंगे सी पी, फिर लिखते हैं एस पी। और रुपया में बात किया जाए तो बोला क्या है कि वो जो है 22% हानि पर बेचता है, यानी कि 100 का सामान होगा तो 22% हानि यानी कि 78 रुपया में बेचता है। उसका कहना यह है कि 22 का सामान हम कितना बेचते हैं, 78 में बेचते हैं। और हम यहाँ बात करते हैं वजन का, तो वजन के लिए क्या बोला कि वो 35% हल्के बाट का प्रयोग करता है। देखिए अब यहाँ पर समझना क्या है ना कि वजन और आपका जो है वस्तु, यहाँ पर देखा जाए तो वजन में जो हल्के बाट का प्रयोग कर रहा है, यानी कि उसको देना चाहिए था 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, और वो 35% कम यानी कि 350 ग्राम कम, यानी कि 650 ग्राम दे रहा है। ये ना बोलेंगे 65% या बोलिएगा 65%, या यहाँ पर ये भी बोल सकते परसेंट में दे रखा है, तो आप बोले कि उसको देना चाहिए था 100 ग्राम, लेकिन वो 35% कम कितना दे रहा है, 65 दे रहा है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। वजन थोड़ा उल्टा लिखिएगा, जैसे यहाँ पर सीपी है और एसपी है। ये आप बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर यहाँ पर 65 देते हैं और यहाँ पर 100 रखते हैं, 100 में खरीदना 65 में, लेकिन ये आपका वजन है। तो वजन जो है जिसको बोलते हैं वस्तु, वस्तु क्या होता है आपका उल्टा होता है, सीपी और एसपी थोड़ा उल्टा लिखेंगे। तो यहाँ पर सीपी हो गया आपका 65 और एसपी कितना हो गया 100। तो हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे, तो यहाँ काट सकते हैं। ठीक है, और काटेंगे 13 × 65 और 13 × 66, यानी कि 5 के खरीद कर 6 में बेच रहा है। तो कितने का लाभ हुआ, तो यहाँ पर लाभ दिखेगा आपको, लाभ परसेंट निकलना, तो लाभ 1 का हो गया, परसेंट के लिए 100। और लाभ की तुलना किससे करेंगे आप लोग, तो लाभ की तुलना छोटा से छोटा कौन है, 5 से कटेगा आपका 20, तो दिखेगा ऑप्शन नंबर सी, बोल रहे ऑप्शन नंबर। ठीक है, एक तरीका तो आपको ये दिखा जो इजी निकाल सकते, लेकिन एक हमारे पास कॉन्सेप्ट और है जिसको आप यूज करके थोड़ा और अच्छे से इस चीज़ को समझ पाइएगा। जैसे हम क्या बताए हैं, अगर 100% से जितना ज़्यादा आएगा उतना लाभ बोलेंगे, 100% से जितना कम आएगा उसको उतना हानि बोलेंगे। जैसे
बोला क्या कि 22% हानि पर बेचने का दावा करता है। तो 22% हानि को बोल सकते हैं कि आप सर 22% हानि, यानी कि 78% का सामान बेच रहा है, और 35% हल्के बाट का प्रयोग करता है। अच्छा, हम यहाँ पर वजन की बात करें तो हम बात करते हैं 1 किलो। 1 किलो में 35% कम, मतलब कि 1000 ग्राम में 35%, 350 ग्राम कम, तो 650 ग्राम ही दे रहा है। कितना ग्राम दे रहा है? 650 ग्राम। तो आप ये बोलिएगा कि 650 ग्राम सामान जो है वो बेचता है कितने परसेंट पे? 78%। जब वह 1 किलो सामान बेचेगा, यानी कि 1000 ग्राम सामान वो बेचेगा, तो कितना बेचेगा? तो बोलिए सर 78। हमको निकालना है 1000, तो 1000 से गुना करेंगे और दिया हुआ है 650, तो 650 से भरा। अब काटेंगे यहाँ से, 13 पच्चे 65, 13 छः 78, अब 5 से काटेंगे ये आ जाएगा 20 छके 120। 120% का मतलब ही क्या हो गया आपका? 120%, यानी क्या बोल सकते हैं आपको कि 20% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है ना? 20% का लाभ। यानी कि हम ये कोशिश कर समझाना था कि 100% से जितना ज़्यादा रहेगा उतना लाभ बोलेंगे, 100% से जितना कम रहेगा उतना उसको उतना हानि बोलेंगे। तो आप इतना न करके आप इजली यहाँ से निकाल सकते हैं कि हाँ भाई 22% हानि पर बेच रहा है, यानी कि 78% में बेच रहा है। 35% कम दे रहा है, यानी कि 650 ग्राम दे रहा है, मतलब कि 650 ग्राम का दाम 78% है। 1000 का दाम निकालें, 120% आया, 120% यानी कि 20% का लाभ हुआ। और बाई द वे ये सामान आपका 98% ही आता, ठीक है। तो 98% क्या बोल दो? 2% का हानि बोल देते हैं, ठीक है। तो आपका पहला तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका आपका ये है, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे, जो पसंद है उससे बनाइए, लेकिन हाँ बनाइए। चलिए आते हैं सवाल नंबर 71। बोला क्या है कि एक व्यक्ति क्रय मूल्य के 4% की हानि पर सामान बेचता है, लेकिन वो 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम का होता है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि 20 ग्राम सामान जो दे रहा है, 20 ग्राम सामान जो दे रहा है वो 4% हानि पर दे रहा है, मतलब कि 96% पर दे रहा है। तो जब वो 40 ग्राम सामान बेचेगा तो कितना परसेंट हुआ? तो बोलेंगे सर 96, निकालना है 40 और दिया हुआ है, तो 20 गुना 40, 96 गुना कितना होता है? 192% होगा। 192%, यानी कि आप क्या बोलिएगा? 92% का लाभ बोलिएगा, 92% का। और लिखिएगा आपको ऑप्शन नंबर, ठीक है। यानी कि अगर आप बना सकते हैं तो इस तरीके से बहुत ही कम समय में आपको इजली बन जाए, कोई टेंशन नहीं लेना है। आगे देखिए सवाल नंबर 72। एक आदमी अपने माल को 15% तक चिन्हित करता है, मतलब 15% ज़्यादा चिन्हित करता है, चिन्हित कर दिया, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 920 ग्राम सामान देता है, उसका लाभ परसेंट है। 15% ज़्यादा भी ले रहा है, 1 किलो के स्थान पर हमको दे रहा है कितना ग्राम? 920 ग्राम। यानी कि आप बोलिए कि 920 ग्राम सामान जो है वो देता है 115%। तो 1000 ग्राम सामान, 1000 ग्राम सामान जो है वो कितना में देगा? तो 115 निकालना है 1000, नीचे दिया हुआ है 900। अब इसी को भाई साहब, ठीक है, 115 हमको निकालना है 1000, तो 1000 से गुना करेंगे और दिया हुआ है 920, तो 920 से। अब इसी को काटेंगे, काटने के बाद जो आएगा वो पेंसिल पे कीड़ा आ जाता है, बरसात के मौसम में कीड़ा परेशान करेगा, ठीक है। काटिए, काटते 0 से 0 कैंसिल, 23 चौक के 92, 23 बच्चे 115 और 4 से कटेगा ये 25, 25 बच्चे होता है 125, 125%, यानी कि हो गया आपका 25% का, 25% का लाभ, ये दिखा आपका। तो ऐसे करके आप देखिए सवाल को कितना आराम बना रहे हैं। आगे देखो
कि एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक अंकित करता है, ठीक है, और फिर उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। इसके अतिरिक्त वह दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है और 900 ग्राम के लिए 1 केजी दाल देता है, ठीक है। यानी कि जो उस तराजू से 900 ग्राम सामान खरीदेगा, मतलब 900 ग्राम सामान खरीदेगा, उसके लिए वो 1 किलो, यानी कि जो सामान उससे 1 किलो ले खरीदेगा उसको मिलेगा 900 ग्राम, ठीक है। तो उसका शुद्ध लाभ परसेंट ज्ञात करना है। ये अब ये नीचे ऑप्शन दे रखा है, निकटतम पूर्णांक निकालना है। आप क्या बोलिए कि एक वस्तु व्यापारी का माल अपने आप में 100% होता है, उसको 50% अधिक अंकित किया, यानी कि उसका जो MRP कर दिया है, MRP कर दिया है 150, उस पर अंकित मूल्य पर 20% छूट देगा। अगर इस पर 20% का डिस्काउंट देगा, 20% का छूट देगा, तो 80% में बेचेगा, यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा हो गया 150 का 80%, कितना बेचेगा, 120 में बेच रहा है, और 120% पर बेच रहा है, 120%, सॉरी परसेंट में था, ठीक है, 120% पर बेच तो रहा है, और लेकिन 900 ग्राम सामान दे रहा है, यानी कि आप बोलिएगा कि 900 ग्राम सामान जो है वो दे रहा है 120%, तो 1 किलो सामान, यानी कि 1000 ग्राम सामान, तो 120 गुना 1000 भागे 900, काटिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और काट सकते हैं आपका 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12, कितना जाएगा 400 भागे 3। अब सोल्व करते हैं तो कितना आएगा 133.33 जाने वाला है, ठीक है। तो 133.3 देने के लगभग में कितना परसेंट का लाभ हो जाएगा, 33% का लाभ हो जाएगा, और दूसरा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। कितने का लाभ हो गया, 33% का लाभ हो जाएगा। अच्छा, इन बात को समझ में आया। पहले क्या किया कि पहले अपने माल पर 50% अधिक अंकित किया, यानी कि जो वस्तु का दाम 100% था वो हो गया 150%। अब उस पर 20% का डिस्काउंट दिया, तो 20% का डिस्काउंट देगा, यानी कि 80% पे बेचेगा, 150 का हम 80% निकाले, कितना आएगा 120, मतलब कि 900 ग्राम। और फिर क्या बोला कि 900 ग्राम के लिए 1000 ग्राम दिखाता, मतलब कि जो उसे 1 किलो सामान लेगा उसको मिलेगा 900 ग्राम सामान मिलेगा, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 900 ग्राम सामान को बेच रहा है 120% पे, तो 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम सामान को कितने परसेंट पे बेचेगा, तो आ जाएगा 133.33%। अच्छा, 133.33% हो गया, बोलेंगे हम लोग 33% का प्रॉफिट बोलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 74। बोला क्या है कि एक दुकानदार जो है लागत मूल्य पर चावल बेचता है, लेकिन वह गलत वजन तौलने वाली मशीन का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो ज्ञात कीजिए कि वह 1 केजी में कितने चावल दे रहा है। अब 1 केजी चावल देता है ना, तो 25% का लाभ था। अब इसमें उल्टा पूछा, पहले आपको वजन दे रहा था, पूछता था आपको लाभ परसेंट, अब इसमें लाभ परसेंट दे रहा, आपसे पूछा है वजन। सेम प्रोसेस, हम क्या लिखेंगे कि सर जब वो 125% लाभ लेकर सामान, सॉरी 25% लाभ लेकर सामान बेचता है, 125% में बेच रहा है और 125% में दे रहा है, तो वह 1 किलो दे रहा है सामान, मतलब 1000 ग्राम सामान दे रहा है। तो जब वो लाभ लेकर नहीं बेचेगा, मतलब कि पूरा का पूरा 100% पे ही सामान बेचेगा, तो कितना वजन देगा, तो बोलेंगे सर 1000, 100 निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, और 125 दिया हुआ है तो 125 से भागा देगा, 125 से कटेगा ये 8 बार में, कितना आ जाएगा हमारा 8। यानी कि जब वो 100% पर सवाल मतलब वजन देगा, 100% वजन देगा, तो उसको 800 ग्राम सामान मिलेगा, ठीक है। मतलब इतना आसान तरीके से आपके सामने है, सवाल कितना भी चेंज करेगा आप उस चीज़ को अच्छे से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसमें वजन पूछा था, परसेंटेज पूछा था, तो हम लोग वजन से परसेंटेज निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर वजन पूछा है तो परसेंटेज से वजन निकाल रहे हैं। आए सवाल आप पूछते हैं, बोला क्या है कि एक विक्रेता अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन फिर भी 5.5/19% का लाभ प्राप्त करता है, तो 1 केजी के बजाय कितने फल देता है। अब ये सवाल हम छोड़ते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। आप लोग इसको कैसे बनाइएगा वो बताइएगा। 5.5/19%,
ये है। और इसका हम आप लोग को पहले बता चुके थे कि जब पॉइंट ये फ्रैक्शन में रहेगा, मिक्स फ्रैक्शन में, कि जब सवाल पूर्णांक में रहेगा तो कैसे सोल्व करते हैं, इसका चर्चा हम पिछले क्लास में किए थे। ये आपको कितना हो जाएगा, 19 × 95, 100/19, यानी कि 1/19 आएगा, है ना। लाभ था मतलब 19 के समान को 1 रुपये बढ़ा के 20 में बेच रहा है, ऐसे बनाइएगा, इजीली निकलेगा। नहीं निकलेगा तो कमेंट कीजिएगा, हम आपके सामने रहेंगे, ठीक है। पहले कमेंट कीजिए आप बना के, ठीक है। हम हिंट्स दे दे रहे हैं कि ये आपका सीपी था, ये आपका प्रॉफिट है। अगर सीपी हमारा 19 है तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 20। ये रुपया की बात है। तो हम बात करते हैं वजन का, तो इसका उल्टा होता है, ये कितना होता है 20 और 20। अब 1 केजी के स्थान पर कितना फल देगा, तो खरीदा था 1 केजी, मतलब कि 1000 ग्राम। अब 20 का वैल्यू 1000 है, तो 19 का निकालना है, तो क्या बोलेंगे 1000 × 19 और बटे, काट लीजिए, 19 × 5 = 95, कितना ग्राम देगा 9.5। जितना देर में आपको बताया उतना देर में आपके लिए आंसर ला दीजिए, ठीक है। तो जब भी आपका फ्रैक्शन में रहेगा ना, तो फ्रैक्शन मतलब पूर्णांक में रहेगा ना, तो पूर्णांक में जब सवाल है तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है रेशियो मेथड। हम बार बार आपको चीज़ को बोलते आ रहे हैं कि जब भी आपका सवाल या परसेंटेज हो पूर्णांक में हो, तो सबसे बेस्ट तरीका है रेशियो मेथड, जो हम यहाँ पर अप्लाई करें, ठीक है। अगर हमारा नॉर्मल होता 20% लाभ, 10% लाभ, तो इसलिए आप जैसे बना रहे थे पिछले में, ऐसे आप फटाफट बना लेते। लेकिन ये पूर्णांक में रहेगा तो रेशियो मेथड, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर है रेशियो मेथड का। आप इसमें भी अप्लाई कर सकते थे, जैसे बोला है कि 25% का लाभ होता है, तो 25% का लाभ यानी कि 1/4 प्लस में 1/4, यानी कि 4 में खरीदा था सीपी और एसपी 5 में बेच दिया। ये रुपया का कहानी है। तो हम बात करते हैं वजन का, तो 5 और 4 आएगा। 5 का वैल्यू 1 किलो है, तो 1000 ग्राम खरीदा, तो कितना बेचेगा, तो 1000 × 4/5, काटिएगा इसमें 200 कितना 800 ग्राम। तो ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसे इच्छा करे वैसे बनाइए। बस मेरा मुद्दा क्या है कि आपको बनाना है, ठीक है, जैसे समझ में वैसे बनाइए। ये तरीका भी बेस्ट है, ये तरीका भी बेस्ट है, और ये तो आपका बेस्ट है, ठीक है। चलिए आते हैं सवाल नंबर 6। बोला क्या है कि एक आदमी ने एक वस्तु खरीदा और उसे 10% के लाभ कर देता। यदि उसने 20% कम में वस्तु खरीदा होता और 1000 अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ कमाया होता, तो वस्तु का कीमत। अब यहाँ से टाइप थोड़ा बहुत चेंज होगा, ठीक है, इसको समझिएगा अच्छे से। जैसे बोला क्या है कि एक आदमी ने एक वस्तु को खरीदा और उसे 10% के लाभ कर दिया। तो यहाँ मानते हैं सीपी, क्या मानते हैं 100 में खरीदा था, 100x मानते हैं, उसको 10% लाभ था, यानी कि 110x में बेच दिया। यदि उसे 20% कम में वस्तु खरीदा, यानी कि 20% अब कम में खरीदा, यानी कि 80x में खरीदता, और उसे 1000 रुपया अधिक में बेचता। देखिए अब बेचने के लिए अधिक बोला रुपया में, तो 110x में 1000 जोड़ना नहीं, बस सिर्फ इंडिकेट करना है कि 1000 रुपया जो है अधिक में बेचने की बात किया गया है। 1000 रुपया अधिक में बेचने की बात किया गया है, तो उससे 40% का लाभ कमाया होता है। 40% का लाभ कमाने के लिए 40% का लाभ कितने होगा 80 पे, तो हम 80 का निकालेंगे, 80x का निकालेंगे 40%, अरे भाई काहे परेशान किए हुए। अगर हम 80 का निकालेंगे 40%, तो ये लिखेगा आपका 2 कैंसिल, आपका आ जाएगा 8 के 32x, यानी कि 80x में 32x और ऐड करना है, हो जाए कितना x 112x,
कितना एक्स हो गया हमारा 112 एक्स। अब बताइए, चलिए इसका साइड से लेते हैं यहाँ से। अब बताइए यहाँ से कि पहले हम बेचते थे वस्तु को 110 एक्स में, अब बेच रहे हैं 112 एक्स, यानी कि हमको लाभ दिखाई दे रहा है। हमको लाभ दिखाई दिया, कितने का लाभ दिखाई दिया? लाभ दिखाई दिया 2x का। आपको यहाँ पर लाभ दिखाई दिया है कितने का? 2x, यानी कि लाभ नहीं बोल सकते, लाभ नहीं बोल सकते यहाँ पे, मेरे परेशान हुए। पहले हम बेचते थे 110 एक्स, अब बेच रहे हैं 112 एक्स, मतलब कितना रुपया ज़्यादा में बेच रहे हैं? तो ज़्यादा हमारा हो रहा है 2x, ठीक है। अब इस 2x का वैल्यू कितना दिया? 1000, मतलब बोले कि 2x का जो वैल्यू है वो हमारा 1000 के बराबर है। तो वस्तु का क्रयमूल्य कितना हमारा? 100x, तो 100x का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा सर 1000, हमको निकालना है 100x, तो 100x को गुना करेंगे और दिया हुआ है 2x, तो 2x से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो गया, ये कटा आपका 50 बार में, आपका गया कितना? 1050। और देखिए ऑप्शन नंबर, ठीक है। यानी कि आप इस तरीके से सवाल को आसान सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम एक बार और रिपीट कर दूँ थोड़ा पानी पीने के बाद। 1 मिनट होल्ड कीजिए। हम क्या बोले यहाँ से, देखिए पहले 2-3 पॉइंट को समझना अच्छे से। बोला क्या गया है कि एक आदमी ने एक वस्तु को खरीदा और उसे 10% के लाभ पर बेचा। एक आदमी ने एक वस्तु खरीदा कितना में? 100x, और 10% के लाभ लेकर बेच रहा है, यानी कि बेच रहा है 110x। फिर क्या बोला है? यदि उसने 20% कम में खरीदा होता, यानी कि जो खरीदा था पहले 100x में, अब 20% कम, यानी कि अब 80x में खरीदेगा, और 1000 रुपया अधिक में बेचा होता है, 1000 रुपया ज़्यादा करना, तो 1000 रुपया ज़्यादा आप इसमें ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये x का टर्म है, इसीलिए यहाँ पर x मान लेते हैं, ठीक है। 1000 रुपया ज़्यादा में बेच रहा है, यानी कि 1000 का इंडिकेटर को 1000 रुपया ज़्यादा हो रहा था, तो उसे 40% का लाभ होता है, मतलब अब जो लाभ होगा उसकी 80 का होगा। 80 का 40% निकाले कितना है? 32, यानी कि 80 रुपया में 32 रुपया ज़्यादा ऐड करेगा, मतलब कितना हो जाएगा? 112 एक्स। अब देखना क्या है कि पहले हम बेचते थे पहले बेचता था कोई आदमी 110 है, अब बेच रहा है कितना एक्स में? 112 है, मतलब कितना एक्स ज़्यादा हो गया? कितना एक्स ज़्यादा हो गया? 2x ज़्यादा। अब इस 2x का ही वैल्यू कितना दिया है? 1000। 2x वैल्यू कितना दिया? 1000, तो 100x का वैल्यू कितना होगा? निकाल दे, कितना है? 50,000, ठीक है। चलिए एक रुपया और है मेरे पास, कीड़ा भगाने का। चलो भाई अपना जलवा दिखा। चलिए आते 78। अब ये भी सवाल वैसा ही बोला क्या है कि एक वस्तु को 25% की हानि कर बेचा जाता है, तो यहाँ आप लिखते हैं CP 100x, 25% हानि यानी कि 75x बेचा जाता है। यदि क्रयमूल्य दुगुना हो जाए, क्रयमूल्य दुगुना यानी क्रयमूल्य जो पहले 100x था अब हो जाएगा हमारा 200x। कितना एक्स हो गया? 200x, और 660 रुपया वृद्धि कर दी जाए, नया जो है 660 रुपया, तो जब 20% का लाभ होता है,
अब यहाँ पर 20% का लाभ हुआ, 20%, यानी कि 200x का हमको 20% का लाभ चाहिए। ठीक है, मतलब 20 दूनी 40, क्योंकि हमको मिलेगा कितना x में बेचना पड़ेगा, 240। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पहले हम बेचते थे 75x में, अब बेच रहे हैं 240x में, तो वो कितना x ज़्यादा हो रहा है? तो बोलिए सर यहाँ पर आपका दिखेगा 25 और इधर हो जाएगा आपका 100, 125 और आपका 40, यानी 165x ज़्यादा हो रहा है। अब 165x का वैल्यू कितना दिया है? 660। बोला कि वस्तु का क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य कितना है? 100x का वैल्यू मिलता है, तो 660 गुना 100x बाई 165। अब गुना भाग कर लेंगे, काटेंगे 5 से यहाँ से, तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 5 से काटेंगे यहाँ तो 20 बार में कटेगा, और 33 से कटेगा, 33 20 बार। 200 गुना 200 कितना आएगा? 400, 400 ऑप्शन। मतलब कि आप ऐसे बना सकते हैं एकदम ईजी। आइए सवाल नंबर 78, और 78 नंबर सवाल ये बनाना है आप। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य को 144 रुपया बढ़ा दे तो मूल्य को 30% घटा दे तो 20% का लाभ हो जाता है। अरेंज कर दीजिए। किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचा है, यानी कि अगर हम सीपी माने और ये एसपी, सीपी को हम 100x माने तो एसपी मेरा 18% कम है, तो 18% हानि यानी कितना परसेंट बेच रहे हैं? 82। ठीक है, अब क्या बोला कि विक्रय मूल्य को 144 रुपया बढ़ा दिया, यानी कि विक्रय मूल्य जो है वो मेरा 144 रुपया बढ़ गया। मूल्य को 30% घटा दे, मूल्य को 30 घटा दे, यानी कि अब 17x कर दे। ठीक है, तब उसे 20% का लाभ होता है। अब हो रहा है 20% का लाभ, तो 20% का लाभ किस पे? 70x का। तो 70x का अगर हम निकालते हैं 20% निकालते हैं तो हो जाएगा हमको 14x रुपया ज़्यादा मिलेगा, मतलब जो 70x दिखेगा अब 84x में दिखेगा। ठीक है, अब पहले हम बेचते थे 82x में, अब बेचते 84x में। कितना ज़्यादा हम बेच रहे हैं? 2x। अब इस 2x का वैल्यू कितना दिया है? 144। बोला कि विक्रय मूल्य कितना है? मूल विक्रय मूल्य कितना था? 82x, तो 82x निकाल देंगे। बोले कि 144 निकालना है 82x, तो 82x से गुना करेंगे और 2x से भागा दे देंगे, कटेगा आपका 41 बार में। अब गुना कर लीजिएगा, गुना करने पर जो आएगा आसान से कर लीजिएगा। 4 एकम 4, लास्ट में 4 आ रहा है, किसमें जाएगा आपका? 4 4 4 14 56 ये देने वाला है ना, 590 पे। एक बार गुना कर लीजिए कौन सा आएगा, CRD में से जो आएगा आंसर कर लीजिएगा। 144 गुना 41 भी ही आएगा आंसर। ठीक, चलो अब आते हैं आज का लास्ट सवाल, और ये सवाल क्या है कि अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन लागत से 25% अधिक निर्धारित करता है। ठीक है, 25% अधिक निर्धारित करती है और उत्पादन लागत की 20% बढ़ जाती है, तो वह विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देती है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? दशमलव में। एक सेम ही सवाल है, आप इसको ट्राई कीजिए, बनाइए। नहीं बनता है तो आप हमारे पास लेके आइए, कमेंट कीजिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना, हम उसको फिर से आपके सामने लेके आएंगे अगले क्लास में।